हुकूमती अहकामात के तहत जिला भर में कोरोना की दूसरी लहर के मुमकिन खदशात के पेश नज़र जुमला स्कूल्स, कॉलेजेस और अकेडमीज की बंदिश की गई है, जिस पर निजी तालीमी इदारों को खदशात लाहिक हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए आपको लिए चलते हैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शेखुपुरा, जहाँ के प्रिंसिपल मोहम्मद खालिद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने तालीम को पीछे छोड़ा? क्या उन्होंने कौम को डेवलप करने के लिए तालीम को पीछे छोड़ा? मैं यहाँ पर अपनी हुकूमत से या हुकूमत के नुमाइंदगान से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तमाम तर इदारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इस कंट्री के अंदर चल रहे हैं वो सबके सब ओपन है। तमाम तर पार्क्स ओपन है, बाजार आपके ओपन है, बसेस वो ओपन है, आपकी ट्रेन वो चल रही हैं, आपके हवाई अड्डे वो चल रहे हैं। ये बच्चे जब से छुट्टियां हुई हैं ये बच्चे ना तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तालीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हिल स्टेशन में जा रहे हैं, शादी हॉल में जा रहे हैं। क्या वहाँ पर कोरोना नहीं जा रहा? सिर्फ और सिर्फ कोरोना तालीमी इदारों में ही रह चुका है। क्या कोरोना तालीम लेने आता है इदारों में? कोरोना तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs को अमल करते हुए कोरोना को रोक रहे हैं, लेकिन तालीमी इदारों को रोक के मेरे ख्याल से कोरोना को फैलाया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। तालीमी इदारों को बंद करना गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और गलत फैसला है। मैं आज भी इसके खिलाफ हूँ और कल भी इसके खिलाफ रहूँगा, जिसकी वजह से बच्चे तालीम पूरा एक सेशन, पूरा एक साल इनका ख़त्म हो चुका है। तो ये बच्चे जो है ये तो पहले भी ब्लैंक हो चुके थे 3-4 माह 5 माह की आड़ में जब इनको बंद किया गया। अब इनका पूरा साल, जब ये 3 माह 2 माह खुले हैं, इनके पेपर्स आने वाले थे तो वो पेपर्स भी नहीं लेने दिए गए और ना पेपर्स को मतलब कि उसके लिए कंडक्ट किया गया, कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया। या तो आप ऑनलाइन सिस्टम अगर आपने करना है तो तालीमी इदारों को इतना एक्टिव कर दें कि आप बच्चे जो हैं वो घर में बैठ के भी उसको ऑनलाइन बड़े अच्छी तरह पढ़ सकें। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और गवर्नमेंट ने ये गलत फैसला लेके तालीम को पीछे छोड़ दिया। इट्स टोटली रॉन्ग।